आप भी हफ्तों लगातार एक एक शब्द चुनकर अपना रिज्यूमे तैयार करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत और आपकी ओरिजिनल राइटिंग आपको नौकरी दिलाएगी? अगर हाँ, तो ठहर जाइए, क्योंकि जॉब मार्केट का एक ऐसा कड़वा और चौंकाने वाला सच सामने आया है जो आपके होश उड़ा देगा। अब वो जमाना गया जब इंसानी हाथों से लिखे गए रिज्यूमे को बेस्ट माना जाता था। एक नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि अब कंपनियों के एआई सिस्टम को इंसानों के लिखे रिज्यूमे पसंद ही नहीं आ रहे। जी हाँ, एआई से तैयार किए गए रिज्यूमे को हायरिंग प्रोसेस में धड़ल्ले से ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। आज की इस वीडियो में हम इसी चौंकाने वाली रिसर्च के बारे में जानेंगे और इसके साथ ही जानेंगे कि कैसे एआई आपकी नौकरी के बीच में आ रहा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह आपके करियर का सवाल है। आखिर ये बात कहां से आई? दरअसल हाल ही में एक बहुत बड़ा और अनोखा अध्ययन यानी कि रिसर्च किया गया। इस रिसर्च का स्केल छोटा मोटा नहीं था। इसमें कुल 2245 इंसानों द्वारा लिखे गए रिज्यूमे की गहराई से विश्लेषण की गई। फिर खेल को समझने के लिए इन्हीं रिज्यूमे के कई अलग अलग एआई जनरेटेड वर्जन तैयार किए गए। यानी एक तरफ वो रिज्यूमे थे जो इंसानों ने अपनी बुद्धि से लिखे थे और दूसरी तरफ वो एआई टूल्स ने रीराइट किए थे। इसके बाद इन सभी रिज्यूमे को टेस्ट करने के लिए 24 अलग अलग प्रकार की नौकरियों में भेजा गया। मकसद ये देखना था कि आज की बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठे रोबोटिक सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम एटीएस किसे चुनते हैं, इंसानी समझ को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और जब इस टेस्ट के नतीजे आए तो एक्सपर्ट्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। अध्ययन के दौरान देखा गया कि कंपनियों का जो एआई हायरिंग सिस्टम है उसका व्यवहार दोनों रिज्यूमे के प्रति बिल्कुल अलग था। नतीजों में साफ पाया गया कि कंपनियों के एआई आधारित सिस्टम ने एआई से लिखे गए रिज्यूमे को इंसान द्वारा लिखे गए रिज्यूमे की तुलना में लगभग 23% से 60% ज्यादा पसंद किया। सोचिए, 23 से 60% का अंतर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर दो उम्मीदवार हैं, एक जिसने खुद दिन रात मेहनत करके रिज्यूमे बनाया और दूसरा जिसने सिर्फ 2 मिनट में एआई से अपना रिज्यूमे रिफाइन करवाया, तो एआई सिस्टम पहले वाले को रिजेक्ट करके दूसरे वाले को शॉर्टलिस्ट कर लेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एआई ने रिज्यूमे की भाषा, कीवर्ड्स और फॉर्मेटिव स्टाइल के आधार पर चयन प्रक्रिया को पूरी तरह प्रभावित किया। अब सवाल उठता है कि वो कौन से क्षेत्र यानी कि सेक्टर्स हैं जहां यह एआई का जादू या कहें कि एआई का खतरा सबसे ज्यादा देखा गया। रिसर्च के मुताबिक ये प्रभाव सबसे ज्यादा अकाउंटिंग, सेल्स और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स में देखने को मिला। ये वो क्षेत्र हैं जहां रिज्यूमे की भाषा, उसका लेआउट और सटीक फॉर्मेटिंग बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। एआई इन सेक्टर्स के हिसाब से रिज्यूमे को ऐसा परफेक्ट बना देता है कि कंपनियों के सॉफ्टवेयर तुरंत उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन यहाँ विशेषज्ञों ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह स्थिति भर्ती प्रक्रिया यानी कि हायरिंग प्रोसेस में एक बिल्कुल नए प्रकार का पक्षपात पैदा कर रही है। इससे नुकसान किसका हो रहा है? उन योग्य और टैलेंटेड उम्मीदवारों का जो काम में तो माहिर हैं, लेकिन उनका रिज्यूमे एआई और मापदंडों पर फिट नहीं बैठता। नतीजा, वो बिना किसी गलती के चयन प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। ये रिसर्च सिर्फ आज की नौकरियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य के लिए एक खतरे की घंटी है। इस स्टडी में साफ चेतावनी दी गई है कि अगर इस समस्या को समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में इसका असर सिर्फ नौकरियों पर ही नहीं, बल्कि शिक्षा और दूसरे सभी प्रोफेशनल क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। हर जगह एआई सिस्टम का प्रभाव असंतुलित हो जाएगा, जहां सिर्फ वही लोग आगे बढ़ पाएंगे जो एआई के साथ खेलना जानते हों। तो दोस्तों, जॉब मार्केट का नया नियम साफ है। अगर आपको आज के दौर में रेस में बने रहना है तो आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। ये वक्त यह रोने का नहीं है कि एआई पक्षपात कर रहा है, बल्कि ये समझने का है कि कैसे हम अपनी रिज्यूमे को एआई फ्रेंडली यानी कि एटीएस फ्रेंडली बना सकते हैं। आपको क्या लगता है? क्या कंपनियों को भर्ती के लिए सिर्फ एआई पर निर्भर रहना चाहिए या इंसानी परख आज भी जरूरी है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें और करियर से जुड़े ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।